हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के बेड़े में 700 के लगभग वाहन शामिल होने वाले हैं। शिमला में हुई पथ परिवहन निगम की निदेशक मंडल की बैठक में 297 इलेक्ट्रिक बसें, 250 डीजल बसें, 24 सुपर एक्ट लग्जरी बसें, 100 टेम्पो ट्रैवलर, 4 क्रेन और 2 क्यूआरटी वाहन को खरीदने को मंजूरी दी है। निदेशक मंडल की बैठक की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बीओडी ने नई बसों की खरीद को मंजूरी दे दी है और जल्द ही इन्हें बेड़े में शामिल किया जाएगा। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 297 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को निदेशक मंडल ने मंजूरी दी है और मामला अब कैबिनेट में जाएगा, जिसके बाद अगले 4 महीनों में ये बसें सड़कों पर दौड़ती नजर आएगी। 250 डीजल बसों के टेंडर को भी बीओडी ने मंजूरी दी है। 100 टेम्पो ट्रैवलर के री-टेंडर की भी मंजूरी दी गई है। वित्तीय वर्ष में एचआरटीसी ने 70 करोड़ के राजस्व में वृद्धि की है। इसके अलावा डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 2 साल में कर्मचारियों व पेंशनरों को समय पर वेतन दिया जा रहा है और वित्तीय देनदारियों को लेकर जैसे ही सरकार से पैसा आएगा उसकी अदायगी की जाएगी। विपक्ष कर नेता जयराम ठाकुर को अब एचआरटीसी की बहुत चिंता हो रही है, जबकि 5 साल में 57 बार उन्होंने डिफॉल्ट किया है, समय पर न पेंशन मिली और न वेतन दिया गया। 10 करोड़ एचआरटीसी का किराया पूर्व भाजपा सरकार की रैलियों व जनसभाओं का देय है, जिसे जयराम ठाकुर सरकार ने नहीं दिया। आज वह मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं क्योंकि 2 साल में कर्मचारियों व पेंशनरों को समय पर वेतन व पेंशन दी गई है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। तो इनकी सर्विसेज को भी एचआरटीसी ने रिकॉर्ड पे लिया और इनको अप्रिशिएट किया, जो जिस तन्मयता से, जिस लगन से और समर्पण से इन्होंने काम किया। तो एक तो ये 3 अहम मसले थे और आज एचआरटीसी में सबसे जो इम्पोर्टेंट फैसले हमने लिए हैं, बहुत देर से ये चर्चाएं चल रही थी बसों की खरीद को लेके। आज उसको हमने यहाँ पे फाइनल भी किया है और आगे राज्य मंत्रिमंडल को भी मंजूरी के लिए या सूचित करने के लिए भी हम उसको भेज रहे हैं। तो एक तो हम 297 ई बसेस जो है टाइप 1, उसका सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं और उसको फाइनल करके परचेज कमेटी की रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करते हुए हमने उसको स्टेट कैबिनेट को भेजने का फैसला किया, क्योंकि इसके लिए जो पैसा है वो राज्य सरकार दे रही है। तो राज्य को ये भेजा जा रहा है। लेकिन ये 297 ई बसेस मुझे लगता है कि आने वाले 4-1 महीने के अंदर हिमाचल प्रदेश में आनी शुरू हो जाएंगी और चलनी शुरू हो जाएंगी। एट द सेम टाइम हमने 250 डीजल की ऑर्डिनरी बसेस को का टेंडर करने के लिए इजाज़त दे दी है और ये 37 सीटर बसेस होंगी। छोटी बसेस हम लाना चाह रहे हैं, बहुत लंबी बसेस के बजाय, और इसका भी 250 इन बसेस का भी आज फाइनलाइजेशन हो गया। बोर्ड ने इसकी इजाज़त दे दी और उसके बाद 24 सुपर लग्जरी एसी बसेस जो है डीजल की, ये भी इनकी खरीद भी लगभग फाइनल हो गई और ये भी सूचनार्थ जो है राज्य सरकार को भेजा जा रहा है और नेक्स्ट कैबिनेट में ये भी सब इश्यूज फाइनल हो जाएंगे। और एक 23 टाइप 1 ई बसेस, इनकी परचेज भी अप्रूव कर दी गई है। ये इलेक्ट्रिक बसेस इसके लिए
इंसेंटिव आया था ट्रांसपोर्ट को, तो उससे ये बसेस खरीदी जा रही हैं। तो ये परचेज़ भी अप्रूव कर दी गई हैं। और मिनी जो टेम्पू लेने थे हमने, टेम्पू ट्रैवलर्स लेने हैं, जो कि 100 का हमने फैसला किया था, लेकिन वो टेंडर अभी हमारा फाइनलाइज नहीं हो सका। और उसमें जो भी रीटेंडर करना है उसकी इजाज़त हमने HRTC को दी है कि वो ये कर लें। तो इस हिसाब से जो है ये सारी परचेज आज फाइनलाइज कर दी गई है। और ये लगभग 700 के आसपास गाड़ियों का, वॉल्वोस का, इलेक्ट्रिक बसेस का, डीजल बसेस का ये परचेज़ का फाइनलाइजेशन आज हुआ। और इससे आने वाले समय में HRTC की स्थिति में काफ़ी सुधार हो जाएगा, जो लगातार क्योंकि केंद्र सरकार ने 15 साल चली हुई बसेस को हटाने के निर्देश दे दिए हैं, तो बसेस हट रही हैं। और उसके चलते हमें फ्लीट में जो है एडिशन करना था, उस हिसाब से फैसले हुए हैं। और 2 हमने क्विक रेस्पॉन्स व्हीकल्स लेने का फैसला किया है। और 4 क्रेन्स परचेज़ करने का फैसला किया है। गाड़ियाँ कहीं ख़राब हो जाती हैं, उनको लाना पड़ता है, तो 4 वो भी आज फाइनल हमने किए हैं। तो इस तरह से आज की BOD इन्हीं बातों पे केंद्रित थी।